हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस कहानी में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार की बात है, मैं वॉशरूम में नहा रही थी। तभी अचानक से मेरे जीजा जी घुस गए और मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं किया था। इतने में जीजा जी अंदर से दरवाज़ा बंद करके मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिए और कहने लगे, पिया, मुझे तुम्हारी ओखली में मेरा धान कूटने का मन है। मैं पहले तो जीजा जी को मना कर रही थी, लेकिन वो उस टाइम कहाँ कुछ सुन रहे थे। फिर वॉशरूम में ही मेरे जीजा जी अपने धान कूटने लगे मेरे ओखली में करीब 1 घंटे तक। धान कूटने के बाद वो बाहर आए और फिर कुछ ही देर बाद वो दीदी के कमरे में उसके साथ वह सब कुछ करते हुए दिखे जो वो मेरे साथ कर रहे थे। तभी मैं उनसे बोली, जीजू, आप थकते नहीं हो क्या? आपकी बैटरी में कितना चार्ज रहता है? आपकी बैटरी डाउन नहीं होती है क्या? तभी जीजा जी कहने लगे, नहीं पिया, मेरी बैटरी 24 घंटे अवेलेबल रहती है। उसके बाद जीजा जी अपने घर चले गए और फिर जैसे ही रात हुई, मैंने जीजा जी को फ़ोन किया और उनसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैं इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किससे बातें कर रही थी। रात भर मैं जीजू से बात की। सुबह में थोड़ी देर सोई थी। उसके बाद करीब 9 बजे उठी और नाश्ता किया। जब फ़ोन देखी तो जीजू का 4 बार फ़ोन आया था। फिर मैं उनसे बात करने लगी। तब जीजू कह रहे थे, कहाँ थी पिया तुम? मैं तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया था। तभी मैं बोली, सॉरी जीजू, वो सो गई थी, रात भर जगी थी कि नींद लग गई थी। तभी जीजू बोले, यहाँ मेरी आंखों की नींद उड़ गई है और तुम सो रही थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जीजू ने फ़ोन रख दिया और कुछ ही देर में वो घर आ गए और बोले, चलो पिया, कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद हम दोनों एक पार्क में गए जहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। हम लोग भी एक पेड़ के पास बैठ गए और बातें करने लगे। तभी जीजू बोले, पिया, मुझे तुम्हारी ओखली में फिर से धान कूटने का मन करने लगा। मैं बोली, जीजू, यहाँ कैसे? तभी जीजू बोले कि पिया, यहाँ एक रूम है, तुम कहो तो हम वहाँ चले। फिर हम दोनों चले गए और 3 घंटे तक मैं जीजू के साथ थी। उसके बाद मेरी ओखली फट चुकी थी। मैं जैसे तैसे घर चली गई। 2 दिन बाद मैं और दीदी बैठे थे। तभी जीजू कहने लगे, चलो पिया, तुम अपनी दीदी के साथ बाहर घूमेंगे और खा पी कर शाम को घर आएंगे। फिर दीदी और मैं तैयार होकर जीजू के साथ चले गए। हम तीनों ने एक होटल गए, वहाँ एक रूम बुक किया और हम तीनों एक साथ वो वाली मूवी देखने लगे। एक दूसरे से चिपक कर हम तीनों एक दूसरे में इतना खो गए कि और फिर हम तीनों पूरा दिन साथ में बिताए। जीजू पहले मुझे बेड पर लिटाकर मेरी ओखली में धान कूटी। फिर मैं बोली, जीजू, अब दीदी के साथ भी कर लो, और फिर दीदी के साथ भी किए। फिर हम लोग घर आ गए। कुछ दिनों बाद मुझे उल्टी होने लगी। ये बात मैंने अपनी दीदी को बताई। तभी दीदी कहने लगी, पिया, ये बात किसी को मत बताना, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। उसके बाद जीजू मुझे डॉक्टर से दिखाए और कुछ दवाई खानी पड़ी। कुछ दिन बाद पापा कहीं जा रहे थे किसी काम से बाहर 10 दिन के लिए। तभी मैं जीजू से बोली, जीजू, जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक आप यहीं रुक जाओ। तभी जीजू बहुत खुश हुए कि अब तो रोज़ लड्डू खाने को मिलेगा। शाम को जीजू बाजार जा रहे थे। तभी मैं बोली, जीजू, मेरे लिए गुलाब जामुन और केला लेते आना। जीजू बोले, ठीक है। जब जीजू बाजार से आए तब वो मेरे लिए केला और मिठाई ले आए थे जो मैं खा रही थी। तब भी मुझे उस दिन का मंजर याद आ गया और मैं अकेले ही हंस रही थी। और फिर रात को मैं सोने जा रही थी, तभी देखा कि जीजू दीदी के साथ वो प्यार, वही बातें और वो सब कर रहे थे। ये सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और किचन में जाकर बैगन के साथ वो सब करने लगी। तभी जीजू पानी पीने के लिए किचन में आए तो वो देख लिए और कहने लगे, पिया, जब तुम्हारा करने का इतना मन कर रहा था तो तुम मुझे बुलाई क्यों नहीं? बुला लेती, मैं मना थोड़ी करता। और फिर जीजू के साथ कुछ पल बिताए और फिर कुछ दिन बाद पापा भी आ गए और वो कहने लगे, पिया,
हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है शादी के लिए। फिर मैं बोली, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन पापा मेरी सुन नहीं रहे थे और पापा के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। शादी के पहली रात को मैं अपने पति को दूध का गिलास दिया और फिर मैं अपने पति के साथ सुहाग रात मनाई। और आज मैं अपने बेटे की जन्मदिन अपने पूरी फैमिली के साथ मनाई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और नए कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।